आज हम स्केल के बारे में पढ़ेंगे। स्केल होता क्या है? स्केल मानचित्र पर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी तथा धरातल पर उन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी के अनुपात को ही हम स्केल कहते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है 1:1 लाख। यहाँ पर जो 1 है वो मैप डिस्टेंस को दिखाता है और 1 लाख ग्राउंड डिस्टेंस को दिखाता है। यहाँ पर इस रेशियो को, इस रिलेशनशिप को दिखाने के लिए तीन मेथड हम अपनाते हैं। पहला स्टेटमेंट ऑफ स्केल, जिसे हम कथनात्मक मापक कहते हैं। दूसरा रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, जिसे आरएफ कहते हैं, निरूपक भिन्न कहते हैं और प्रदर्शक भिन्न के नाम से जानते हैं। तीसरा है ज्योग्राफिकल स्केल, जिसे हम रैखिक मापनी के नाम से हम जानते हैं। अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया में मैट्रिक सिस्टम द्वारा मेजरमेंट किया जाता है। इसमें हम किलोमीटर, मीटर और सेंटीमीटर की बात करते हैं। एक किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। और जिस मेजरमेंट में सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर की बात होती है वो मैट्रिक सिस्टम कहलाता है। दूसरा है इंग्लिश सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। ये जो यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम में यूज़ किया जाता है और इंडिया में भी मेजरमेंट के लिए इस सिस्टम को यूज़ किया जाता था और ये 1957 तक यूज़ किया गया, जिसमें हम माइल, फरलोंग, यार्ड और फुट की बात करते हैं। एक मील में 8 फरलोंग होते हैं और 63,360 इंच होते हैं। एक फरलोंग में 220 गज यानी यार्ड होते हैं और एक यार्ड यानी 1 गज 3 फीट का होता है और 1 फीट में 12 इंच होते हैं। सबसे पहले हम स्टेटमेंट ऑफ स्केल हम यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे, जिसका अर्थ होता है कथनात्मक मापनी या मापक। इसमें हम सिंपल वे में हम स्केल को बताते हैं। एक वर्बल स्टेटमेंट होती है, जिस सिंपल वे में हम कहते हैं कि 1 सेंटीमीटर है वो 10 किलोमीटर को दिखाता है। जहाँ 1 सेंटीमीटर है वो मैप के डिस्टेंस को दिखा रहा है और 10 किलोमीटर यहाँ पर ग्राउंड डिस्टेंस को दिखाता है। अगर हम इस स्केल की बात करते हैं तो बहुत ही सिंपल स्टेटमेंट होती है, बड़े आसानी से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं और बहुत इजी होता है अंडरस्टैंड करने के लिए। और दूसरी बात है कि इसमें हम डिफरेंट यूनिट का यूज़ करते हैं जो मैप डिस्टेंस और ग्राउंड डिस्टेंस को दिखाने के लिए, जैसे सेंटीमीटर और किलोमीटर। जो सेंटीमीटर है वो मैप डिस्टेंस को दिखाता है और जैसे किलोमीटर है वो ग्राउंड डिस्टेंस को दिखाता है। स्टेटमेंट ऑफ स्केल की डिसएडवांटेज ये होती है, जब हम मैप को इनलार्ज यानी बड़ा करते हैं, रिड्यूस यानी छोटा करते हैं, तो जो हमारा स्टेटमेंट ऑफ स्केल है यानी जो वर्बल स्केल है वो इनकरेक्ट यानी गलत हो जाता है और मिसलीड हो जाता है। दूसरा एक्सप्रेस करने का जो मेथड है वो हमारा रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन है, आरएफ है, जिसको हम निरूपक भिन्न और प्रदर्शक भिन्न कहते हैं। और सेम ये भी रिलेशनशिप दिखाता है मैप डिस्टेंस और ग्राउंड डिस्टेंस के बीच में। यहाँ पर हम जो फ्रैक्शन होता है उससे दिखाते हैं, जैसे 1:24,000 है, यहाँ 1 है वो मैप डिस्टेंस को दिखाता है, 24,000 हम ग्राउंड डिस्टेंस में को दिखाता है। अगर हम इसकी करैक्टरिस्टिक की बात करें तो जो हमारा मैप डिस्टेंस होता है वो हमेशा 1 होता है, 1 रिप्रेजेंट करता है। और इस जैसे ये कुछ भी हो सकता है, 1 सेंटीमीटर हो सकता है, 1 इंच हो सकता है, 1 मीटर हो सकता है। और जो ग्राउंड डिस्टेंस है वो वेरी करता है, लेकिन हमेशा सेम यूनिट में होना चाहिए। अगर हम मैप में अगर सेंटीमीटर दिखा रहे हैं तो ग्राउंड डिस्टेंस भी हमें सेंटीमीटर में दिखाना होगा। अगर हम अगर हम इंच में दिखा रहे हैं तो ग्राउंड डिस्टेंस भी इंच में होना चाहिए। अगर हम बात करें कि मैप को अगर हम रिसाइज कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं, इनलार्ज कर रहे हैं तो ये इनवैलिड बन जाता है। और दूसरी बात है, जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है आरएफ का 1:50,000 का। यहाँ 1 सेंटीमीटर है वो मैप डिस्टेंस को दिखाता है और जो 50,000 है वो ग्राउंड डिस्टेंस को दिखाता है। ऐसे ही हम इंच में दिखाएंगे तो जो 1 इंच है वो मैप डिस्टेंस को दिखाता है और 50,000 इंच है वो ग्राउंड डिस्टेंस को दिखाता है। यहाँ पर ये आरएफ का एग्जांपल दिया गया है।
अगर हम RF की बात करते हैं तो उसको यूनिवर्सल स्केल भी कहते हैं, और उसको एक अन्य नाम से जानते हैं, नेचुरल स्केल के नाम से भी हम इसे जानते हैं। ग्राफिकल या फिर लीनियर स्केल, बार स्केल, इसमें हम बार के थ्रू, एक लाइन बार के थ्रू हम क्या करते हैं, डिस्टेंस, मैप डिस्टेंस और ग्राउंड डिस्टेंस को दिखाते हैं। और जो ये लीनियर बार है उसे हम दो डिवीज़न में डिवाइड करते हैं। जो पहली डिवीज़न होती है उसको प्राइमरी डिवीज़न, जिसे हम प्राथमिक विभाजन कहते हैं, और जो दूसरी डिवीज़न होती है, जो फर्स्ट पार्ट को हम डिवाइड करते हैं, उसे हम सेकेंडरी डिवीज़न कहते हैं, जिसे गौण विभाजन कहते हैं। अगर हम इसके विशेषता की बात करते हैं तो अगर हम बात करें, ये बहुत ही इजी वे से हम यूज़ कर सकते हैं। और अगर हम एडवांटेज की बात करें, तो जो मैप है, अगर हम उसको इनलार्ज करते हैं या रिड्यूस करते हैं, छोटा या बड़ा करते हैं, मैप का साइज़ चेंज होने पर भी बार का जो स्केल है वो भी उसी पोर्शन में चेंज होता है। तो अगर हम देखें तो एक्यूरेट रहता है, इनवैलिड नहीं रहता। और जो रिलेशन है मैप डिस्टेंस और ग्राउंड डिस्टेंस का, वो सेम रहता है, रिमेन ट्रू हमेशा वो रहेगा।